Hallo zusammen, ich heiße Jainil Shah und ich begrüße Sie zur deutschen Grammatik. So first of all, I want to tell you that if you want to evaluate your speaking and writing of A1 and A2 level at free of cost, then please contact us and mail us at germanwithjainil@gmail.com. सो आपको आपका A1 और A2 लेवल का स्पीकिंग और जो राइटिंग है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर इवेल्युएट करवाना है तो आप मुझे इस मेल आईडी पे मुझे आप मेल कर सकते हो। मैं आपको इवेल्युएट करके आपको रिप्लाई दूंगा। ओके, सो आज के टॉपिक के और हम आगे बढ़ते हैं और जो आज हम पढ़ेंगे वो है नोमिनेटिव उन आकुजाटिव। ओके, सो टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। जो टॉपिक है वो है नोमिनेटिव उन आकुजाटिव। नोमिनेटिव und Akkusativ. ओके, सो नोमिनेटिव und Akkusativ। तो ये नोमिनेटिव और आकुजाटिव है क्या? तो हम लोग शुरू करते हैं नोमिनेटिव से। तो जो भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग नोमिनेटिव कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि दास ist ein होटल। ओके, तो जो ये आइन होटल, जो ये होटल है वो सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का, तो उसको हम लोग नोमिनेटिव कहेंगे। ओके, ये सब्जेक्ट है तो ये नोमिनेटिव हो गया। ओके, तो आकुजाटिव हम लोग किसको कहेंगे? सब्जेक्ट में जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट के अलावा ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम लोग आकुजाटिव कहेंगे। उसका भी एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है। ओके, तो सपोज मान लो मेरा चश्मा है तो मैं बोलूँगा मेरे पास एक चश्मा है, तो उसका जर्मन में क्या होगा कि ich habe eine Brille। ओके, ich habe eine Brille। ओके, तो ये जो ईश है वो सब्जेक्ट का सेंटेंस का वो सब्जेक्ट हो गया। ओके, और ये जो ब्रिल है आईना ब्रिल, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग आकुजाटिव कहेंगे। ठीक है, और जो सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग नोमिनेटिव कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट कि ये कैसे होता है। ओके, नोमिनेटिव और आकुजाटिव में फ़र्क क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। जो आर्टिकल्स है उसमें क्या फ़र्क है नोमिनेटिव और आकुजाटिव के, वो चेक कर लेते हैं। कि अगर मैं कहूँगा मेरे पास एक पेन है, ओके, तो मैं कहूँगा ich habe einen Kuli। ओके, तो ich जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसीलिए ये नोमिनेटिव रहेगा। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये आइनन क्यों आ गया। ओके, तो आइनन इसलिए आया है क्योंकि ये जो कुली है वो मास्कुलिन है, मतलब कि ये देयर कुली है। ओके, और इधर ये उन बेस्टिमटर है, मतलब कि ये हो गया आइन कुली, देयर या तो फिर आइन कुली, क्योंकि कुली जो है वो मास्कुलिन है। ओके, तो इसलिए इधर आई नन होगा क्योंकि कुली सब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट है इसीलिए कुली में इधर आइन नहीं आएगा, आइन की जगह पे आई नन आएगा क्योंकि ये आकुजाटिव है। ओके, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या लेते हैं? आकुजाटिव। क्लियर हो गया? तो तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका। उसमें हम लोग लेते हैं कि नॉइत्रुम है, तो नॉइत्रुम में आर्टिकल में कोई फ़र्क आता है कि नहीं आता है वो भी देख लेते हैं।
ओके, सो ich habe ein Buch, ओके, मेरे पास एक किताब है। तो इश जो है वो आपको पता है, मैंने आगे आपको बताया है कि इश जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, इसलिए उसको हम लेते हैं नोमिनेटिव। ओके, और जो ये बुक है वो सेंटेंस में क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, ये ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको हम लेते हैं आकुजाटिव, आकुजाटिव। तो आप कहेंगे कि इधर आइनन क्यों नहीं आया, इधर आइनन क्यों नहीं आया, क्योंकि बुक जो है वो नोइत्रुम है और नोइत्रुम में आइन का आइन ही रहता है। ओके, ठीक है, तो प्लूरल में कैसा होता है वो भी देख लेते हैं एक बार, आपको उसमें भी आइडिया आ जाएगा कि प्लूरल में आर्टिकल में कोई चेंज आता है कि नहीं आता है। ओके, तो प्लूरल में कैसा होगा, ईश हाब ब्यूशर, ब्यूशर। ओके, तो इधर मैंने, आप सोच रहे होंगे कि मैंने कोई आर्टिकल क्यों नहीं लिखा है। ओके, तो जनरली जर्मन लैंग्वेज में अगर जो नोमिनेटिव केस है तो उसमें आप प्लूरल में आर्टिकल नहीं ना यूज़ करो तो भी चलता है। ओके, फिर भी हम देख लेते हैं कि कैसा होता है, इश हाब दी ब्यूशर, दी ब्यूशर फॉन माइनम फ्रॉइन, फॉन माइनम फ्रॉइन। ओके, तो इधर हमने जो आर्टिकल लिया है वो बेस्टिम्टर आर्टिकल लिया है, क्योंकि ये जो किताब की बात हो रही है वो एक पर्टिकुलर किताब जो है, जो मेरे फ्रेंड्स की है पर्टिकुलर किताब, तो उसकी बात हो रही है। ओके, इसीलिए इधर बेस्टिम्टर आर्टिकल आ गया, और बेस्टिम्टर आर्टिकल है फिर भी इधर दी का दी है आकुजाटिव में भी। ओके, ये जो इश है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट हमेशा नोमिनेटिव होगा। ओके, और जो ब्यूशर है वो ऑब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया, ठीक है। तो बस इतना आपको याद रखना है कि जो सब्जेक्ट होगा वो नोमिनेटिव में होगा और जो ऑब्जेक्ट होगा वो आकुजाटिव में होगा। ओके, और एक दूसरी एक चीज़ आपको याद रखनी है, वो ये है कि जिंद जो वर्ब है उसके बाद जो भी आएगा वो नोमिनेटिव में ही आएगा। जिंद है, जिंद के बाद कोई भी आएगा वो नोमिनेटिव में ही होगा। ओके, और आकुजाटिव के लिए कुछ फिक्स वर्ब्स है कि उस उन वर्ब्स के बाद हमेशा आकुजाटिव ही होगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आपको इतना याद रखना है कि जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो नोमिनेटिव होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आकुजाटिव होता है, और जिंद के बाद जो आता है वो नोमिनेटिव होता है। ओके, तो आर्टिकल हम लोग कैसे याद करना है वो एक बार देख लेते हैं कि इसके आर्टिकल आप कैसे याद करोगे। ओके, तो इधर मैं लिखता हूं नोमिनेटिव। ओके, तो नोमिनेटिव का आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर भी इधर एक बार बता देता हूं कि मास्कुलिन, फेमिनिन, नोइट्रुम और प्लूरल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं उन बेस्टिम्टर आर्टिकल। तो मास्कुलिन में क्या था, आइन, फेमिनिन में आइन, नोइट्रुम में आइन, और प्लूरल में तो उन बेस्टिम्टर था ही नहीं। ओके, बेस्टिम्टर क्या होगा, बेस्टिम्टर होगा देर, फेमिनिन का होगा दी, नोइट्रुम का होगा दास, और प्लूरल का होगा दी। ओके, और उसके बाद नेगेशंस आर्टिकल है
तो मास्कुलिन का होगा काइन, फेमिनिन का होगा काइन, नोइत्रुम का होगा काइन और प्लूरल का होगा काइन। इतना आप लोगों को तो क्लियर है? ओके। तो आकुजाटिव में आर्टिकल में क्या चेंज होगा वो देख लेते हैं हम लोग। ओके, आकुजाटिव में आर्टिकल्स कैसे होंगे। आकुजाटिव, ओके। तो आकुजाटिव में उन बेस्टिम्टर आर्टिकल में मास्कुलिन में आइन की जगह आएगा आइनन। ओके, मास्कुलिन में आएगा आइनन, फेमिनिन में तो रहेगा आइन, नोइत्रुम में रहेगा आइन। तो सिर्फ जो चेंज है वो मास्कुलिन में है और वो है कि आइन का हो गया आइनन। ओके, वैसे ही बेस्टिम्टर आर्टिकल में क्या होगा, बेस्टिम्टर में देर का हो जाएगा देन। ओके, देर का हो गया देन। सिर्फ ये चेंज हो रहा है, मास्कुलिन में चेंज हो रहा है अकुजाटिव में। ओके, फेमिनिन का होगा दी, आपको पता ही है, वो सेम रहेगा। नोइत्रुम का जो है वो भी दास रहेगा, वो भी सेम रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। प्लूरल में भी दी रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं रहेगा। ओके, तो नेगाशंस आर्टिकल में क्या होगा, नेगाशंस में मास्कुलिन में हो जाएगा काइन का काइनन। सिर्फ मास्कुलिन में ही फर्क आएगा, फेमिनिन में तो काइन ही रहेगा, नोइत्रुम में भी काइन ही रहेगा और प्लूरल में भी काइन ही रहेगा। ओके, तो जो फर्क आ रहा है वो सिर्फ मास्कुलिन में आ रहा है और वो ये आइन का आइनन हुआ, देर का देन हुआ और काइन का काइनन हुआ। सिर्फ इतना चीज आपको याद रखनी है, यही चीज आपको याद रखनी है कि कौन से आर्टिकल्स में फेर हो रहा है। सिर्फ मास्कुलिन में फेर हो रहा है और वो क्या फेर हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे भी काम आएगा ये। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स।